जय हिंद साथियों। तो आज अपन पढ़ेंगे भारत का स्थापत्य कला। जो नागर शैली, द्रविड़ से जो बेसर शैली, जो भारत में ऐसी तो बहुत सी शैली हैं, आखिर प्रमुख मोटी मोटी क्या 3 शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भारत में। तो यहीं से पेपर एग्जाम में पूछते हैं, तो मतलब पूछते हैं कि बताओ नागर शैली भारत के किस क्षेत्र में। तो यह है डायग्राम, इसके द्वारा अपन समझ सकते हैं। जो इसके ऊपर क्या है, क्या उत्तर भारत में क्या नागर शैली, मध्य भारत में क्या है बेसर शैली, और दक्षिण भारत में क्या द्रविड़ शैली। तो यानी अपन चित्र के द्वारा भी आराम से निकाल सकते थे किस क्षेत्र में कौन सी शैली है। तो अपन अब जानते हैं अपने डिटेल के साथ, इसे रफ करते हैं। दोस्तों आप सभी से यही निवेदन है कि इतनी मेहनत करो कि मंजिल को अपन पा सकें, कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए देने के लिए। तो जानते हैं पहले नागर शैली क्या है। नागर शैली यह शैली यह शैली भारत के क्या उत्तर में हिमालय से भारत के विंध्य क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र तक, यानी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के नीचे तक जो क्षेत्र तक क्या जो फैली हुई इस शैली को क्या नागर शैली कहते हैं। तो क्या यह शैली भारत के उत्तर में हिमालय से भारत के विंध्य क्षेत्र तक फैली इस शैली को क्या नागर शैली कहते हैं। ठीक है, तो यानी नागर शैली की भी उप शैली होती है, जैसे कि पहले क्या उड़ीसा उप शैली, मतलब जो उड़ीसा क्षेत्र में जो मंदिर पाए जाएंगे वो क्या नागर शैली कहलाएंगे। दूसरा क्या सोलंकी, तीसरा क्या खजुराहो, चौथा क्या पाल। तो यानी क्या नागर शैली के अंतर्गत कौन उप शैली, जैसे उड़ीसा क्षेत्र में जो भी मंदिर होंगे क्या वो क्या नागर शैली के अंतर्गत, जैसे कि जगन्नाथ का मंदिर भुवनेश्वर, वो जगन्नाथ के जो पुरी में, और ऐसे सूर्य मंदिर कोणार्क का, सोलंकी जो क्या गुजरात में ज़्यादा क्षेत्र में, खजुराहो जो अपने एमपी में है, और पाल उप शैली क्या है इसके अंतर्गत, क्या है सब क्या है ये नागर शैली के अंतर्गत। आज तो अपन जाने नागर शैली क्या है और कहाँ से कहाँ किस भारत के किस क्षेत्र में, और नागर शैली की उप शैली। आप जानते कि इसे पहचान कैसे करेंगे नागर शैली की। अपन नागर शैली की पहचान, तो नागर शैली की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि उत्तर भारत में मंदिर है, जो इनके अपन मंदिर के आकार से अपन पहचान कर सकते हैं कि नागर शैली मंदिर शैली का मंदिर है कि किस शैली का है। इसमें क्या सबसे पहले क्या होता है, एक जगती होती है, यानी जगती क्या बोलते चबूतरा टाइप का होता है। जब जगती के ऊपर क्या एक पीठ होती है, ठीक है पीठ होती है, पीठ के फिर क्या एक मंडप होता है, ये खुला रहता है, जैसे वो दालान टाइप का रहता है, वहाँ पर क्या बैठने की यात्री जो आते वहाँ पे क्या मंडप यानी बैठने के, फिर मंडप में ही गर्भगृह, जहाँ क्या यानी गॉड यानी ईश्वर का निवास होता है, गर्भगृह बोलते। ठीक है, मंडप में ही गर्भगृह का क्या द्वार होता है। ठीक है, ये क्या 4 कोने का बना होता है। क्या क्या है गर्भगृह 4 कोने का बना। ठीक है, ये बंद आकार का होता है, यानी ये क्या इसमें बंद आकार का होता है। ठीक है, अब इसका क्या ये इतना हो गया, 4 कोने का होता है। अब इसके जस्ट ऊपर क्या ये वक्राकार का होता है, यानी क्या रेखिक शिखर क्या वक्राकार का होता है, यानी वक्राकार का जो होता है, जो उत्तर भारत में जो मंदिर पाएंगे नागर शैली की, अब उसका ऊपर का हिस्सा कैसा बना ऐसा बना, यानी वक्राकार का, यानी रेखिक शिखर हो, इसके जस्ट ऊपर एक गोल गोल होगा, जैसे क्या अमलक बोलते हैं। इस अमलक के ऊपर एक घड़ा होगा, यानी कलश होगा, यानी जो उत्तर भारत के जितने मंदिर क्या उसके जस्ट ऊपर एक कलश होगा, यानी घड़ा रखा होगा। तो यानी तो क्या है ये अपन नागर शैली की पहचान कर सकते हैं कि ये मंदिर नागर शैली का या द्रविड़ शैली या वैसा शैली, यानी इसकी क्या विशेषता ये है। अगर इनमें से अगर ये सभी हैं तो क्या वो नागर शैली के अंतर्गत आएगा। तो अपन ने जाना कि सबसे ऊपर कलश होगा, फिर उसके आमलक होगा, फिर क्या वक्राकार रेखिक शिखर होना चाहिए, फिर मंडप गर्भगृह, और इसका जो गेट होता है जो गर्भगृह, इसके यहाँ पे गेट के जस्ट ऊपर
नदी, जो नदी की देवी होती है उनके चित्रांकन, यानी गंगा और यमुना की मूर्तियां यहाँ पे क्या अंकित होती हैं। तो यहाँ पर क्या जो सबसे अच्छी पहचान क्या, जो गर्भगृह है इसका जो गेट है, इसके गेट के ऊपर जस्ट क्या नदी देवी होती है, जैसे गंगा देवी या यमुना देवी, इनकी क्या मूर्ति लगी होती है। तो ये अपन पहचान कर सकते हैं कि नागर शैली का, या इसमें क्या गंगा और यमुना नदी देवी की मूर्ति लगी होती है। अपन ने इसके मंदिर के द्वारा, अब इसकी विशेषता क्या है नागर शैली की, यानी क्या उत्तर भारत में, क्या है नागर शैली, क्या उत्तर भारत में। पूछेगा कि बताओ कौन सी शैली भारत के उत्तर भारत में, तो बता सकते हो नागर शैली क्या भारत के उत्तर में। गोपुरम, यानी गोपुरम क्या होता है, जैसा पूरा है चार दीवार है, ठीक है, चारों कुछ से बंद हो, बीच में क्या मंदिर है, और जो उसका बाहरी जो मेन गेट होता है, भव्य गेट होता है, क्या बोलते हैं गोपुरम, यानी जो मेन गेट होता है चार दीवारों के बाहर, वो क्या उसे गोपुरम बोलते हैं। यानी इसमें क्या नागर शैली में नहीं होता है जलाशय, यानी जलाशय जो कुंड व्यवस्था क्या इस टाइम नहीं होता है, यानी क्या नागर शैली में क्या जलाशय की व्यवस्था नहीं होती है। प्रदक्षिणा पथ होता है जो ढका रहता है, यानी जो क्या जो इसका मार्ग है ना गर्भसराय, इसके जस्ट बीच में मंदिर वो ईश्वर रहता है, इसके बाहर जो गोल करने मतलब परिक्रमा करते हैं, जो मतलब ढका रहता है, प्रदक्षिणा बोलते उसके क्या ढका रहता है, ठीक है। गर्भगृह के गेट पर क्या नदी देवी, तो अपन ने बता दिया, इसमें क्या चार दीवार नहीं होती, यानी जो चारों दीवारों से मंदिर नहीं घेरा होगा, यानी कि इसके बाहर कोई चार बाउंड्री नहीं होगी। तो यानी क्या इसके अपन यानी नागर शैली क्या है पहचान कर सकते हैं कि इसके थ्रू अगर कोई भी है तो अपन बता सकते हैं कि कौन सी शैली है। तो अपन ने जाना नागर शैली, ठीक है। अब जानते हैं कि द्रविड़ शैली क्या है। के मंदिर जो मतलब नागर शैली जो प्रमुख मंदिर है उससे जानिए कौन कौन से नागर शैली के प्रमुख मंदिर, जैसे कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है, क्या कानपुर में, यूपी में है। कहाँ पे है, कानपुर के यूपी में है। दशावतार मंदिर, क्या दशावतार मंदिर कहाँ पे है, लखनऊ, यानी क्या यूपी में यानी, ठीक है। ये लक्ष्मण मंदिर क्या है, सिंहपुर यानी यूपी में, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारे खजुराहो एमपी में, खजुराहो में क्या कंदरिया महादेव मंदिर। लिंगराज मंदिर क्या है, भुवनेश्वर में, ठीक है। जगन्नाथ क्या पुरी में, और सूर्य मंदिर क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है उड़ीसा में। तो अपन ने जाना कि नागर शैली के मंदिर को, अभी इसके थोड़ी और पॉइंट जानते हैं, ठीक है। पंचायतन शैली क्या है, यह शैली मुख्य मंदिर अन्य चार घेरा रहता है। सभी मंदिर मुख्य मंदिर के समान होते हैं। क्या जो नागर शैली में क्या है, पंचायतन शैली क्या है, यह शैली जो मुख्य मंदिर होता है, चार अन्य मंदिर, जैसे ये है मुख्य मंदिर, एक ये जिसके अंदर ये क्या चार अन्य मंदिर है, ठीक है। मंदिर का घेरा रहता है। सभी मंदिर मुख्य मंदिर जो जैसा ये मंदिर की आकृति है, इसकी नहीं, इसकी सभी क्या पांचों की आकृति सेम होती है, इनके पंचायतन शैली क्या होगा। तो आप जानते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। सोलंकी उपशैली में जलाशय पाए जाते हैं, यह अपवाद है। क्या है यह अपवाद, जबकि क्या नागर शैली में क्या जलाशय की व्यवस्था नहीं, जबकि क्या सोलंकी उपशैली में क्या जो गुजरात में है जो सूर्य मंदिर मुरेरा का, वो क्या वहाँ पे सोलंकी उपशैली जो क्या जलाशय पाए जाते हैं, क्या है अपवाद। सोलंकी उपशैली में क्या है जलाशय पाए जाते हैं। तो अपन ने क्या पंचायतन शैली और सोलंकी मतलब ये नागर शैली के बारे में अच्छे से जब जानते हैं कि द्रविड़ शैली क्या है। द्रविड़ शैली क्या है, यह शैली भारत के कृष्णा नदी, जो भारत की कृष्णा नदी क्या भारत के मध्य में, यह शैली भारत के कृष्णा नदी
के बाद दक्षिण तक फैली इस शैली को क्या द्रविड़ शैली बोलते हैं। यहाँ पे क्या चोल, पल्लव, पांडव, विजयनगर और नायक शैली क्या जिस उप शैली क्या द्रविड़ शैली के अंतर्गत, यानी क्या भारत के जो कृष्ण नदी के बाद जो दक्षिण क्षेत्र तक फैला हुआ है उसे क्या बोलते हैं द्रविड़ शैली। तो नहीं अपन आराम से बता सकते हैं कि जो द्रविड़ शैली है भारत के किस क्षेत्र तक फैली, यानी कृष्ण नदी के बाद और दक्षिण तक फैली है उसे क्या बोलते हैं द्रविड़ शैली बोलते। द्रविड़ शैली के उपशैली क्या है, जैसे कि चोल, चोल उपशैली आएगी, पांडव शैली, विजयनगर उपशैली अलग से भी उपशैली फिर भी सब द्रविड़ शैली में रखा गया। ठीक है, तो अपन ने जाना कि जो उपशैली हैं वो क्या चोल उपशैली, पांडव उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो अपन ने जाना कि कौन कौन सी द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्रविड़ शैली की पहचान, यानी मंदिर जब दिया होगा तो अपन कैसे पहचान करेंगे। तो यानी अपन क्या द्रविड़ मंदिर की पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपन पता है कि द्रविड़ मंदिर क्या भारत के कृष्ण नदी के बाद दक्षिण तक फैला हुआ जो भी मंदिर पाए जाते हैं वो क्या द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। तो अपन कैसी पहचान करें, जैसे मंदिर दी है तो अपन उसे मंदिर के थ्रू अपन पहचान कर सकते हैं कि कौन सा द्रविड़ मंदिर है। जैसे कि सबसे पहले जगती एक चौतरा बोलते हैं, इसे होता ही है। इसके बाद पीटा था, इसमें क्या होता है जो द्रविड़ में अधिष्ठान, यानी अधिष्ठान अब क्या यहाँ पे क्या जो नागर शैली थी इसमें क्या जगती और पीठ होती है, इसकी जस्ट गर्भगृह होता है। जबकि यहाँ पे क्या है उसके बाद अधिष्ठान, पीठ के बाद अधिष्ठान होता क्या द्रविड़ मंदिर शैली में। उसके बाद क्या होता गर्भगृह के बाद जस्ट मंडप होता, मंडप के बाद एक अर्धमंडप होता। जबकि क्या नागर शैली में क्या सिर्फ मंडप था, उसमें अर्धमंडप नहीं था। जबकि इसमें क्या द्रविड़ शैली में क्या मंडप के बाद एक अर्धमंडप। अर्धमंडप क्या है, जैसे कि बैठने की व्यवस्था, जैसे कोई यात्री आए तो वहाँ पे बैठ सकता है आराम से। और उस मंडप में जब गर्भगृह जाने के लिए एक द्वार होता है। ठीक है, क्या होता है एक द्वार होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या गेट होता है गर्भगृह का मंडप में खुलता है। ठीक है, तो जो गर्भगृह के जिस मतलब गेट के जस्ट ऊपर अभी क्या द्रविड़ नागर शैली में क्या जो मतलब जो नदी वो देवी थी उनके नाम आते, जैसे गंगा या यमुना, इनकी मूर्ति लग। जबकि क्या द्रविड़ शैली है ना जो इसमें क्या आता यक्ष या यक्षिणी की मूर्तियाँ आती, क्या आती हैं अक्ष या यक्षिणी की मूर्ति लगी होती। तो अपन इसके द्वारा मूर्ति के द्वारा पहचान कर सकते हैं कि ये द्रविड़ मंदिर है या नागर शैली मंदिर। ठीक है, और गर्भगृह क्या है, इसमें क्या यह ठीक है, क्या है यह जो गर्भगृह है यह 4 दीवारों से घिरा नहीं होता। क्या यह जो ये है 4 दीवारों से घिरा नहीं होता। तो यानी यहाँ पे क्या है मतलब खंबे टाइप के लगे होंगे, खुला टाइप का गर्भगृह होगा, खुला टाइप का होता है। ठीक है, इसकी जस्ट क्या है इसे विमान बोलते हैं जो आयताकार होता है। जबकि वहाँ पे क्या था वक्राकार था, द्रविड़ नागर शैली में क्या वक्राकार, ये क्या था आयताकार मंजिल नुमा है। तो सबसे ऊपर जो विमान उसे क्या बोलते हैं शिखर। जो सबसे ऊपर वाला जो है इसे क्या विमान जो मंजिलदार होती है क्या इसे विमान बोलते हैं। यहाँ का क्या आयताकार होता है। तो द्रविड़ शैली मंदिर क्या आयताकार होता है, जबकि और नागर शैली क्या वक्राकार होता है, यानी वक्राकार होता है। तो अपन पहचान कर सकते हैं कि द्रविड़ शैली है। अब इसकी विशेषता जैसे कि पंचतन शैली, इसमें क्या है द्रविड़ शैली मंदिर में जो पंचतन शैली होती है इसमें जो मुख्य मंदिर होता है वो क्या अन्य मंदिरों से अलग होता है। जो 4 अन्य मंदिर होते हैं वो मुख्य मंदिर के समान
नहीं होता, जबकि नागर शैली में क्या होता है, जो पंचतंत्र शैली है ना, इसमें क्या बिल्कुल जो मुख्य मंदिर होता है, 4 अन्य मंदिर भी समान होता है। ठीक है, यह क्या कृष्ण नदी के बाद दक्षिण तक फैला है। क्या है, द्रविड़ मंदिर की पहचान क्या है, कृष्ण नदी के बाद दक्षिण भारत तक फैला। इसमें क्या जलाशय होता है, जबकि नागर शैली में क्या जलाशय नहीं होता, जबकि सोलंकी उपशैली में अपवाद था। गोपुरम क्या है, इसमें क्या गोपुरम होता है, यानी क्या होता है, जो ऐसा भाग जाएगा, यहाँ पे गेट होगा, जो भव्य गेट होगा, इसी को बोले जो 4 दीवारों से घिरा होगा, जो बाहर एक भव्य दीवार बन मतलब गेट रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, गोपुरम। यानी द्रविड़ मंदिर में क्या है, गोपुरम होगा, यानी 4 दीवारों से घिरा, यानी जो मंदिर होगा वो 4 दीवारों से घिरेगा और बीच में मंदिर स्थित होगा। प्रदक्षिणा पथ क्या मतलब जो परिक्रमा करते हैं क्या खुला पथ है, क्योंकि यहाँ पे क्या खम्भे द्वारा, जबकि 4 दीवारों द्वारा नहीं, ये खम्भे द्वारा होता है, यानी खुला रहता है। ठीक है, गर्भगृह में 4 दीवारों से घिरा नहीं होता, ये तो अपन ने बता दिया। गर्भगृह के गेट पर क्या अक्ष या यक्षिणी की मूर्तियां लगी रहती, जबकि नागर शैली में क्या जो नदी देवी होती, जैसे गंगा यमुना, इनकी मूर्ति लगी रहती। जैसे अपन ने जाना कि द्रविड़ मंदिर की पहचान इनके थ्रू निकाल सकते हैं, तो आप जानते हैं कि इनके मंदिर कौन कौन से आते हैं। बृहदेश्वर का मंदिर क्या है, बृहदेश्वर का मंदिर जो क्या तंजावुर में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर कहाँ, महाबलीपुरम में। तो यानी क्या इनके पूछ लेगा कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है, यानी नागर शैली या द्रविड़ शैली की, तो अपन बता सकते हैं कि क्या है, द्रविड़ शैली का। तो अपन ने जाना नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या, आप जानते हैं बेसर शैली क्या है। बेसर शैली, यह शैली क्या है, भारत के मध्य में क्या जो विंध्य क्षेत्र के बाद, भारत के मध्य का जो विंध्य क्षेत्र के बाद कृष्णा नदी के पहले, यानी कृष्णा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र, यानी ऊपर होगा इधर, ऊपर वाले क्षेत्र में फैली शैली को ही बेसर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भारत के विंध्य क्षेत्र के बाद कृष्णा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बेसर शैली कहते हैं। यह शैली द्रविड़ शैली और नागर शैली के बीच का संबंध क्या है। बेसर शैली में क्या है, द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों, जैसे क्या बेसर शैली, अब ये बेसर शैली क्या है, यह शैली भारत के यह शैली क्या द्रविड़ शैली और नागर शैली के बीच की शैली होती है। यानी मतलब क्या जो बेसर शैली है, इसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों होते हैं। तो इसके बारे में अभी और जानते हैं, जैसे कि मंदिर, ठीक है, गेटप्पा और मंदिर, ठीक है, गिड्डा के और रिस्पा के मंदिर, ठीक है, मतलब जो क्या है, ये क्या आते हैं, बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये मंदिर हो गए। अब जानते कि इसका मंडप ज़्यादा, इसका मंडप ज़्यादा अच्छा बनता है, इसका खुला होता है। ठीक है, तो बेसर शैली क्या होता है, इसका जो प्रदक्षिण मान लो जो परिक्रमा होता है वो खुला होता है। ठीक है, अब जानते जैसे कि विजयनगर शैली के मंदिर क्या, विजयनगर उपशैली के मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये क्या है, विजयनगर उपशैली। नायक, ये आता जैसे कि मीनाक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मीनाक्षी किस उपशैली का अंतर्गत, नायक मीनाक्षी मंदिर। मधुरी में क्या नायक उपशैली क्या है, मीनाक्षी मंदिर क्या है, नायक उपशैली के अंतर्गत। तो दोस्तों अपन ने जाना कि भारत की जो स्थापत्य कला का चैप्टर था, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, फुल डिटेल के साथ कैसा कैसा पेपर में आएगा वो भी उसको अनुभव के साथ अपन ने पढ़ा।
तो अगर दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। अब आपके लिए एक सवाल है कि भारत के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उप प्रधानमंत्री के पद बाद में क्या प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया, तो उसे कमेंट लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।